दोस्तों, ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा और शाहजहां और मुमताज महल के प्यार की अद्भुत दास्तान। आप तस्वीर के माध्यम से भी ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं ताजमहल की बात करूं तो ये उन दिनों की कहानी है, या ऐसा कह सकते हैं ये उन दिनों की बात है जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस शानदार ताजमहल का निर्माण करवाया। कहते हैं मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनकी उसी वर्ष 17 जून को अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी। हालांकि आप शाहजहां और मुमताज महल की कुछ तस्वीर, वाकई कुछ दिलचस्प तस्वीर आप देख सकते हैं। निर्माण 1632 में शुरू हुआ, यानी ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ, जबकि आसपास की इमारतें और उद्यान 5 साल बाद बनकर तैयार हुए। दोस्तों, कुछ दिलचस्प कहानियां और भी है जो मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। कहते हैं 1607 के वर्ष में शुरू हुई थी एक ऐसी कहानी जो ताजमहल की नींव, आप ऐसा कह सकते हैं ताजमहल की नींव रखी गई थी। कहते हैं राजकुमार खुर्रम मीना बाजार में टहल रहे थे और यहीं पर उन्होंने अर्जुमंद बानो बेगम को देखा था, जो रेशम और कांच के मोती बेच रही थी। मुस्लिम फारसी राजकुमारी उस समय 15 साल की थी और राजकुमार खुर्रम 14 साल के थे। यह राजकुमार के लिए पहली नजर का प्यार था। ताजमहल कही जाने वाली इसी इमारत का पहले कुछ और नाम था जो कम लोग ही जानते हैं। तब मुगल सम्राट शाहजहां ने इस इमारत का नाम रौजा-ए मुनव्वरा रख दिया था। हालांकि कुछ समय बाद इसका नाम बदला गया और इसे ताजमहल नाम दिया गया। ताजमहल शब्द संस्कृत शब्द तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है, जो शिव मंदिर को दर्शाता है। इसमें अग्रेश्वर महादेव अर्थात आगरा के नाथ की प्रतिष्ठा की गई। संगमरमर के चबूतरे पर चढ़ने से पहले जूते उतारने की परंपरा शाहजहां पूर्व काल से चली आ रही है। जब ताज एक शिव मंदिर था, हालांकि एक कोरी कल्पना ही कह सकते हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है शायद ना आपको पता है और ना ही हमें पता है, मगर ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के तहखाने में एक वैदिक शिव मंदिर है। ताजमहल को शाहजहां ने नहीं, जयपुर के राजा जय सिंह ने बनवाया था। तेजो महालय पर कब्जा करने के बाद शाहजहां ने हिंदू निर्माण के सबूत, ऐसा कहते हैं दोस्तों, सच्चाई है या एक कोरी कल्पना है ऐसा नहीं पता, बट ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने हिंदू निर्माण के सबूत नष्ट कर दिए। लेकिन यह अभी भी ध्यान देने योग्य तथ्य एक बिंदु और एक हिंदू रचना है, ऐसा कहा जाता है। एक बात तो आपको बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ताज दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। रोशनी और समय के आधार पर रंग में बदलाव देखा जाता है। ताजमहल सुबह गुलाबी, शाम को दूधिया सफेद और चांदनी में सुनहरा दिखता है। आप तस्वीर के माध्यम से इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। ताजमहल, जिसे प्रेम की निशानी भी कहा जाता है, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है, इसे शाहजहां ने अपनी चौथी पत्नी के लिए बनवाया। हालांकि यदि कुछ अच्छी चीजें होती है तो कुछ अफवाहें भी होती है। अगर सच में ताजमहल प्रेम की निशानी है
तो मुमताज के गुजरने के बाद शाहजहां ने और 3 शादियां क्यों की? कुछ बहुत सारे सवाल, हालांकि हम उस सवाल पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम इस दुनिया के 7वें अजूबे को देखेंगे और उसकी वास्तुकला को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्यों ये 7वां अजूबा है, हम उसके बारे में देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, यदि ताजमहल के बारे में और कुछ दिलचस्प बातें आपके सामने, इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें यदि आपको बताऊं, तो ये थोड़ी सी अलग है। जैसे कि ताजमहल अतुलनीय धरोहर है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम शिखर पर थी। ताजमहल उन सभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है दोस्तों। इसकी वास्तु शैली फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल विश्व धरोहर स्थल का रूप इसे दिया गया और तब इसे 7वां अजूबा कहा गया दोस्तों। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाले अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया था। ताजमहल को भारत की इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया गया और साधारण तरीके से यदि देखें तो संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह ना बनाकर इसे श्वेत गुंबद एवं टाइल्स आकार में संगमरमर ढांचा है दोस्तों। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देता है। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात यह है, यह पूर्णतया सममितीय है। इसका निर्माण सन 1648 में लगभग पूर्ण हुआ था, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। और इसके निर्माण में दोस्तों, इसके निर्माण में 22 साल का समय लगा, ऐसा कहते हैं। और इसमें उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकन करता, ऐसा आप कह सकते हैं कि ताजमहल को रूपरेखा देने का काम उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था, ऐसा इतिहास में कहा गया है। ताजमहल के पूरा होने के बाद उनके बेटे औरंगजेब द्वारा शाहजहां को पदस्थापित कर दिया गया और आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी पत्नी के बराबर में दफनाया गया था। जैसे कि यदि आप ताजमहल के द्वार में प्रवेश करेंगे तो उस पे जो कुछ लेख लिखी हुई है, जैसे कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे, ऐसी लिखी हुई कुछ लेख है। यदि इसके पर्यटन की बात करें तो ताजमहल को देखने प्रत्येक वर्ष दोस्तों 20 से 40 लाख लोग आते हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक विदेशी हैं, विदेश से आते हैं। और कुछ प्रचलित कथाएं हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के अंग विच्छेदन का मतलब है, और अलग अलग कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए। अंग विच्छेद का एक आप हाथ कटवाने का संदर्भ अंग विच्छेद से समझ सकते हैं। उन्होंने कारीगरों को मरवा दिया ताकि दूसरी इमारत ना बन सके। ऐसी कुछ कहावतें मैंने भी हिंदी की किताबों में पढ़ी है, परंतु इसके पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल निर्माण से जुड़े लोगों से यह कारनामा ऐसा लिखवाया गया था कि ऐसा रूप कोई दूसरा इमारत का ना हो।
ऐसे ही दावे कई प्रसिद्ध इमारतों के बारे में भी किए जाते हैं। हालांकि यह केवल अफवाह है, क्योंकि तत्कालीन किसी भी महत्वपूर्ण काव्य इत्यादियों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि कुछ और तथ्य हैं इसके संदर्भ में। एक तथ्य ये भी है कि लॉर्ड विलियमसन बेंटिक, भारत के गवर्नर, 1830 के दशक में ताजमहल को ध्वंस करके उसका संगमरमर नीलाम करने की योजना बनाई थी। बेंटिक के जीवन लेखक जॉन रॉसोली ने कहा कि एक कथा उड़ी थी। हालांकि एक कथा उड़ी थी, ऐसा का कुछ हुआ नहीं दोस्तों। जब बेंटिक ने निधि बढ़ाने हेतु आगरा के किले का फालतू संगमरमर नीलाम किया था। कुछ ऐसी कहानियां हैं जो वाकई दिलचस्प है, जो मैं आपके सामने लेके आया। और ताजमहल विश्व प्रसिद्ध